हे एवरीवन, वेलकम बैक। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम कुकिंग के टाइम पे इस तरह से प्लेट ढक के रखते हैं तो प्लेट है ना नीचे की तरफ से बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और फिर हम उसको काउंटर पे रखते हैं तो हमारा काउंटर भी बहुत ऑयली और जो भी मसाले प्लेट में लगे हैं ना सब लग जाता है। तो इससे कई ज़्यादा हमको बहुत ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, अच्छे से इसको स्क्रब करना पड़ता है काउंटर को। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम इस तरह से प्लेट कवर करें तो सबसे पहले ना कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए। पुराने कपड़े की तो कमी नहीं होती हमारे पास। ये मैंने एक अपने पुराने कुर्ते को कट कर लिया है जो कि बहुत ज़्यादा पुराना था और फट भी गया था। और आपको चाहिए एक रबर बैंड। कपड़े के ऊपर प्लेट को इस तरह से रख लीजिए और एक बो की तरह ना ऐसे जैसे हम चॉकलेट रैप करते हैं ना उस तरह से चॉकलेट के शेप में आप इसको ऐसे अच्छे से रबर बैंड से बांध लीजिए। तो आपको एक और फ़ायदा होगा इसका कि जो होल्डर है ना वो होल्डर भी बन जाएगा और होल्ड करने के लिए भी आपको ईजी रहेगा। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि जितना भी ग्रेवी है, जो भी आप कुक कर रहे हैं, कुछ भी उड़ता है तो वो इस कपड़े पे उड़ेगा और वो बाहर झलकेगा नहीं। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि करी जैसी चीज़ें अगर हम बनाते हैं तो उबलता है और प्लेट ढकने के बाद भी साइड साइड से झलकता रहता है। तो इससे ये चीज़ें नहीं होंगी और आपको होल्ड करने के लिए भी बहुत ही आसान होगा। अगर आपके पास इस तरह का लिड नहीं है जिसका होल्डर हो तो आप इस तरह से कपड़े को ही यूज़ कीजिए और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं इस ट्रिक के। और एक और फ़ायदा मैं आपको बताती हूँ कि आपको इसको डायरेक्टली काउंटर पे इस तरह से रखना है। इससे आपका काउंटर भी गंदा नहीं होगा और ये ऐसे ही स्टैंडिंग पोजीशन में आप इसको रख सकते हैं जिससे कि काउंटर भी टच नहीं होगा। तो है ना, इस ट्रिक से बहुत सारे फ़ायदे। तो आप इसको ज़रूर यूज़ करके देखिए और आपको अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो हमारे मोबाइल के जो चार्जर्स होते हैं या यूएसबी के जो वायर्स होते हैं ना वो जल्दी से जल्दी कट जाते हैं। मतलब थोड़े दिन हम यूज़ करते हैं और उन कॉर्नर से ना ये इस तरह से कट जाते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि वो ठीक से स्ट्रेट नहीं रहते हैं और कहीं से भी मुड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे जो वायर होता है ना ये बहुत जल्दी से कटता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, इसको प्रोटेक्ट करके रखने के लिए और आपका जो वायर है वो काफ़ी लंबे समय तक चले उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आप लीजिए ये जो टेप होते हैं ना, इलेक्ट्रिकल जो टेप होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल चीज़ों में इस तरह के टेप्स काम आते हैं तो ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और मोस्टली हर घर में इस तरह के टेप होते हैं। तो आप कुछ और चीज़ें ना लगा के सिर्फ ये टेप आपका जो यूएसबी के जो वायर्स हैं या जो चार्जर्स हैं उनके कॉर्नर में इसको अच्छे से लपेट लीजिए और ये बिल्कुल भी निकलेंगे नहीं और आपका जो वायर है ना वो बिल्कुल कटेगा नहीं और काफ़ी लंबे समय तक आप उसको यूज़ कर पाएंगे। हमारे घर में काफ़ी सारे ऐसे पुराने कपड़े होते हैं जिनको हम पहनने के लिए तो यूज़ नहीं कर पाते हैं और वो ऐसे ही वेस्ट पड़े रहते हैं। तो ना इनको भी आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आपके घर में काफ़ी ज़्यादा ये काम में आएंगे। तो सबसे पहले ना ये एक पुराना स्वेटशर्ट मैंने लिया है और इसके दोनों स्लीव्स मैं कट करके अलग कर दूँगी। स्वेटशर्ट का क्या करना है ये मैं बाद में बताऊँगी किसी और वीडियो में, लेकिन आज हम इसकी स्लीव्स को यूज़ करेंगे। दोनों ही स्लीव्स को मैंने कट करके अलग कर लिया है और इसको ऊपर से बस मैं एक लाइन में कट कर दूंगी सो डैट ये टेढ़ा मेढ़ा ना दिखे और बिल्कुल अच्छा दिखे। और इनको किस तरह से यूज़ करना है चलिए देखते हैं। हमारे लॉन्ड्री बास्केट में मोस्ट ऑफ़ द टाइम हम सारे कपड़े एक साथ ही फेंक देते हैं, बस सब इसमें डालते जाते हैं। तो जब भी वॉशिंग के लिए हमें कपड़े सेपरेट करना होता है, सेग्रीगेट करना होता है तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें चला जाता है। तो इस तरह से जो हमने स्लीव्स कट की है ना, इन स्लीव्स को हम यूज़ करेंगे हमारे लॉन्ड्री बास्केट में छोटे छोटे कपड़ों को रखने के लिए। बस आपको ये स्लीव्स लेना है, जो भी स्लीव्स आपने कट की हुई है, जो भी आपके पुराने कपड़े हैं उसमें से कोई भी स्लीव्स कट कर लीजिए और आप इसमें चारों साइड से अपने जो लॉन्ड्री बास्केट है ना उसमें चारों साइड से आप कोई भी क्लिप के हेल्प से इसको अटका दीजिए। आप इनको बांध भी सकते हैं किसी रस्सी से। तो मैं यहाँ पे पेपर क्लिप यूज़ कर रही हूँ, सॉरी बाइंडिंग क्लिप यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और आप कोई भी दूसरी क्लिप या फिर कोई रस्सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आप एक साइड में डाल दीजिए सभी सॉक्स और एक साइड में छोटे छोटे जो रुमाल होते हैं ना वो डाल दीजिए। मास्क डाल सकते हैं अलग से। तो इस तरह से आपके जो छोटे कपड़े हैं वो हमेशा सेग्रीगेटेड रहेंगे और आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपका जो टाइम है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सेफ हो जाएगा। मोस्टली स्वेटशर्ट्स एंड टी शर्ट्स के स्लीव्स में नीचे इलास्टिक लगे होते हैं तो ये नीचे से गिरेंगे भी नहीं कपड़े और आप ऊपर से डालते जाएंगे और नीचे से निकालते जाएंगे। उससे आपको निकालने में भी इजी रहेगा और इसको फिल करने में भी इजी रहेगा। तो इसमें आपका बहुत सारा समय भी बचेगा और आपके जो कपड़े हैं वो सेग्रीगेटेड रहेंगे।
कभी कभी हम लेमन्स और कुछ फ्रूट्स लेकर आते हैं लेकिन उसको जल्दी से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो इस तरह से ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। तो इनको प्रिवेंट करने के लिए, इनको अच्छे से रखने के लिए, ताकि ये काफ़ी समय, लंबे समय तक अच्छे रहें, फ्रेश रहें, बस आपको लेना है न्यूज़पेपर। और जिस तरह से मैं यहाँ पे इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ ना, बस आपको इसको न्यूज़पेपर के अंदर अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है। अनार भी बहुत जल्दी सूख जाता है, अगर हम इसको जल्दी से कंज्यूम ना करें और ये बाहर रखे रहें तो ये सूख जाते हैं। अगर आप इनको फ्रिज में भी रख देंगे तो भी ये ड्राई हो जाते हैं। तो आप न्यूज़पेपर में इस तरह से इसको रोल कर लीजिए और नींबू को भी आप इस तरह से रोल कर लीजिए और उसके बाद किसी भी छोटे से बास्केट में डाल दीजिए और फिर आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। ये काफ़ी लंबे समय तक फ्रेश रहेंगे और ना ही ड्राई होंगे और ना ही सिकुड़ेंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो आप इनको कुछ दिनों के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। मौसम चाहे कोई भी हो, गर्मी का हो या सर्दी का हो, बर्तन तो उतने ही निकलते हैं और हमें डेली करने पड़ते हैं 2 से 3 बार। तो ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा परेशानी अगर आपको हो रही है बर्तन करने के लिए, आपके हाथ भी ख़राब हो रहे हैं, तो आप मेरी तरह से इस तरह से ग्लव्स यूज़ कीजिए। ये ग्लव्स बहुत ही अच्छे हैं, ना तो आपको ठंड लगेगी बर्तन के टाइम पर और ना ही आपके हाथ भी ख़राब होंगे। तो इस तरह से ना अगर आप ग्लव्स पहन के काम करेंगे तो आपके बर्तन बहुत जल्दी से हो जाएंगे। चाहे आपको कितने बार भी बर्तन वॉश करना पड़े, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। और इस तरह से ना आपके हाथ भी बचे रहेंगे, आपकी स्किन बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। और बर्तन धोने का जो काम है ना, ठंडी में बहुत ज़्यादा हमको तकलीफ़ देता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं होगी। तो आप भी इस तरह के ग्लव्स ले लीजिए और अभी ठंड का मौसम है तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। सिर्फ बर्तन धोते समय ही नहीं, आप इसको अपना काउंटर क्लीन करते समय या अपना गैस क्लीन करते समय भी यूज़ कीजिए और पूरा काम ख़त्म होने के बाद ही इनको रिमूव कीजिए। तो आप अपने हाथों को सेफ़ रखिए और अपने स्किन को भी बचा के रखिए और इस ठंड में इन ग्लव्स को यूज़ करना मत भूलिए। ऐसे टिक टैक के कंटेनर्स आपके पास भी अगर होंगे तो उनको फेंकिए मत। इनको बहुत सारी चीज़ों में हम यूज़ कर सकते हैं अपने किचन के लिए। तो आज एक यूज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके जो लिड है ना उसको निकाल दीजिए और इसमें आप भर लीजिए सॉल्ट। मैं इसको सॉल्ट के लिए यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर और भी इस तरह के कंटेनर्स हो तो आप सभी स्पाइसेस इसमें रख के यूज़ कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं सॉल्ट इसमें डाल रही हूँ और सॉल्ट डालने के बाद ना इसको मैं कवर कर लूँगी सिल्वर फॉइल से। अगर आप सिल्वर फॉइल नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको कवर करने के बाद आप इसमें 3-4 इसमें होल्स बना दीजिए छोटे छोटे और फिर आप इसका जो लिड है ना वो लगा दीजिए और जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको निकाल दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा एक सॉल्ट एंड पेपर शेकर जैसा बन जाएगा और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे या फिर किचन में कहीं भी। तो ये टिक टैक के जो कंटेनर्स हैं छोटे छोटे, हम इनको स्पाइस के लिए और नमक के लिए यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सारे ट्रिक्स एंड टिप्स पसंद आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।